तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते रहते हैं हमें, जैसे कि विदाउट राइटिंग ऑपरा एग्जाम हाउ कैन आई प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? सो येस, यू कैन प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट राइटिंग ऑपरा एग्जाम. उसके लिए आपको बेसिकली यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया टू डू M.Pharm. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, M.Pharm जहाँ से आप करने जा रहे हैं इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल. ठीक है, जो अप्रूव्ड कॉलेज है, एक्रेडिटेड जो कोर्स है, उसी कोर्स को आपको करना है, वही आपको चूज़ करना चाहिए. और ये 2 ईयर का प्रोग्राम है. आपसे देखें तो किसी ने अगर B.Pharm में किया है इंडिया में या PharmD किया हुआ है इंडिया में, एंड अगर वो M.Pharm जाके करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, 2 साल का प्रोग्राम है, तो उनको कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं करना होगा. मीन्स उनको ऑपरा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, बट अगर उनको ऑपरा एग्ज़ाम देना है तो फिर कोई वो नहीं है ना, तो फिर आप कोई भी कोर्स कर सकते हो. आप लाइक पब्लिक हेल्थ करना है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या MBA या कोई भी ऐसा कोर्स आप लोग कर सकते हो. तो जनरली ये M.Pharm क्या है, इट इज़ ए ग्रेजुएट एंट्री. तो ऑस्ट्रेलिया में लाइफ में 2 चांस हमेशा मिलते हैं आपको किसी प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए. 12th के बाद करना है तो 4 ईयर का B.Pharm कर सकते हो आप. बट अगर आपने लाइफ में कुछ लाइक कोई और कोर्स किया एंड लाइक BSc कर लिया आपने, कुछ और करो लाइफ में, नाउ इफ़ यू वांट टू डू बिकम बेसिकली फार्मेसी इन ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आप जो है फास्ट ट्रैक M.Pharm प्रोग्राम में 2 साल का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं. वो करने के बाद में आपको ऑपरा एग्ज़ाम नहीं लिखना पड़ेगा. विदाउट ऑपरा यू कैन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. और जनरली फ़ीस जो है यू नीड टू पे फॉर 1 साल की फ़ीस दिखानी पड़ती है आपको, और 1 साल का रहने और खाने का खर्चा जो है वहाँ वो दिखाना पड़ता है. एंड इन जनरल जितने ही बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जो है जाते हैं वहाँ पर, सारे बच्चे जो है पार्ट टाइम जॉब करते हैं. सो यू कैन वर्क एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन आप जॉब कर सकते हो व्हाइल यू आर डूइंग योर M.Pharm. यस, है ना, आपको जो रहने खाने का वो तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हो ना. और सेकेंड ईयर का बहुत सारे बच्चे इवन सेकेंड ईयर का फीस भी खुद से काम करके वहाँ पर जो है पे करते हैं जनरली. यही था मतलब फार्मेसी. अब जैसे B.Pharm वाले को आप M.Pharm पे करोगे, नॉट MSc नर्सिंग. अब उसमें MSc नर्सिंग करना जाएगा तो ऑब्वियसली वो मतलब शायद वीज़ा में वो प्रॉब्लम कर दे. बट अगर उसमें जाएगा तो फिर वो वीज़ा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा. Intent has to be there basically for Yes. clear intent. हाँ, तो जो आपका अंडर ग्रेड है उसी में तो आप PG करेंगे Makes sense. Yeah. जनरली. और सर UK वगैरह में भी ऐसे ही होता है M.Pharm अगर करने जाएं? नहीं, UK में बेसिकली जो फार्मेसी एजुकेशन है ना, तो फार्मेसी एजुकेशन इन UK देयर इज़ नो B.Pharm, देयर इज़ नो PharmD. वहाँ डायरेक्टली M.Pharm होता है. वहाँ उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी, और वो 5 ईयर का प्रोग्राम है. ठीक है, तो वहाँ पर B.Pharm होता ही नहीं है, ना PharmD होता है. एंड उनको 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है फार्मेसी स्कूल में, एंड दे कैन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. एंड किसी को अगर मास्टर डिग्री करना है फिर वो होता है नो MS कर लो आप फार्माकोलॉजी में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पर जर्मन में आपको B2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट पास करना पड़ता है. ठीक है, और दैट इज फॉर रेगुलर एप्लीकेंट. उनके ऑक्यूपेशन में लैंग्वेजेस कंपलसरी, देन इट हैज टू बी C1 लेवल का प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड. एक्चुअली ये जो है जितनी रजिस्ट्रेशन जहाँ भी होगा ना, नर्सिंग, मेडिकल, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, इन सब में B2 लेवल की प्रोफिशिएंसी मांग रहा है जर्मन में, और वो हो नहीं पाती है ईजीली. इवन वन ऑफ द गर्ल फ्रॉम एकेडमिकली, ही इज़ आवर एम्प्लॉय, एंड वो लिख रही है बहुत टाइम से. उसने A2 लेवल तक पहुँच गई है वो. तो इसलिए थोड़ा सा पाथवे डिफ़िकल्ट पाथवे है वो जर्मन वाला. एंड जर्मन में प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट वाली हैं दे ऑफर इन जर्मन, मतलब PG है तो फ्री वहाँ PG, बट जर्मन में कराते हैं. कुछ ही यूनिवर्सिटी हैं जहाँ इंग्लिश में कराते हैं, वहाँ थोड़ा कंपटीशन भी है, और कुछ जो फीस भी चार्ज करते हैं. लाइसेंस एग्ज़ाम वहाँ पर भी है, नॉलेज का टेस्ट वहाँ भी होता है. बट उन्होंने सब एक बहुत ही वो किया हुआ है, किसी ने अगर B.Pharm किया हुआ है शायद इसको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा. बेसिकली उनको यहाँ क्या है, कमेटी बैठती है, एंड कमेटी डिसाइड करती है बेस्ड ऑन देयर कोर्स करिकुलम, किस कंट्री से क्या है, किस कॉलेज से क्या है. नो They match the modules whether it या ईच एंड एवरीथिंग उनको इक्विवेलेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम लेंगे, हो जाएगा तो शायद वो एग्ज़ाम को एग्जाम्प्ट कर देंगे. तो माइट बी फॉर PharmD दे में गिव द एग्जाम्पशन और M.Pharm को, बट B.Pharm वालों को दे बोले भैया एग्ज़ाम लिख लो आप.